तो जब हम लोग यहां पर बात करते हैं सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी में आप देखेंगे कि इस प्रकार से नदियां जो हैं वो आपके सामने हैं। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट बैंक है हमको याद रहती है, जैसे सबसे पहले झेलम है, उसके बाद में चेनाब है, उसके बाद में रावी है, उसके बाद में ब्यास है और उसके बाद में सतलज है। ये नदियां जो हैं वो आपको इसी ऑर्डर में याद करनी है, जेसीआर बीएस, जेसीआर बीएस, ऐसे ही नदियां जो है वो आपको यहां पर याद करनी है। ये इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको यहां से एग्जाम में पूछी जा सकती है, हालांकि इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगर हम लोग यहां पर देखें इन नदियों के बारे में, यहां पर हमको कंफ्यूजन जो है वो यहां पर हो सकता है, वो हमको यहां पर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जरा, मैं आपके सामने एक शब्द प्रयोग करता हूं, जैसे कि शिकवा और गिला, शिकवा गिला, ठीक है। यहां से हो गया आपका श्योक और ये हो गया आपका क्या, गिलगित। तो शिकवा गिला आपको यहां पर अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद में क्यों और उसके बाद में कुनार, तो शिकवा गिला क्यों करना, शिकवा गिला क्यों करना, तो क्यों से क्या हो गया आप लोग को बताना होगा, यहां पर कुनार और उसके बाद में है यहां पर कुर्रम, तो शिकवा गिला क्यों करना, यहां भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, यस और नो, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में घूमो, घूमो और झूमो, घूमो और झूमो, शिकवा गिला क्यों करना, घूमो और झूमो, यहां पर भी आपको यह हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बचा हमारे पास में क्या, यहां पर टोची, काबुल और स्वाद। शिकवा गिला क्यों करना, घूमो झूमो, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो टर्म हमारे पास में आया है टोची काबुल, तो हम लोग बोल सकते हैं तो स्वागत को कबूल करो, स्वागत को कबूल करो, बस लो कहानी पूरी हो गई है। शिकवा गिला क्यों करना, घूमो यानी कि घूमो झूमो, ठीक है, और उसके बाद में तो टोची स्वागत, उसके बाद में हम लोग बोलते हैं स्वाद और उसके बाद में कबूल करो, बस इतना आपने कर लिया। इसकी सहायक नदियां जो है वो आपको याद हो चुकी हैं, आप आराम से इसको नहीं भूलेंगे, ये वाली भी आपको याद है और उसके बाद में ये वाली नदियां जो है वो भी आपको याद है, यहीं से सवाल जो है वो आपसे पूछा जाता है। समझ में आ गया। तो ये कुछ बेसिक सी बातें मैंने आपके सामने बता दी हैं, ये ट्रिक आप हमेशा याद कर लेना, हो सकता है कि आपसे एग्जाम में आगे पूछ लिया जाए। चलो